नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम में 29 जुलाई को आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य उपासक भैरव धाम चंपालाल महाराज के सानिध्य में तथा उपखंड अधिकारी नसीराबाद कल्पित शिवरान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम में 29 जुलाई को आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम के सानिध्य तथा उपखंड अधिकारी नसीराबाद कल्पित शिवरान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन ने महोत्सव से संबंधित आवश्यक कार्यों का मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। इस पर उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों को गुरु पूर्णिमा से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से पुलिस, यातायात, चिकित्सा, पेयजल और सार्वजनिक निर्माण विभाग की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की एक तरफा आवाजाही की व्यवस्था लागू करने तथा पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात करने का निर्णय लिया गया ताकि भीड़ के दौरान जाम जैसी स्थिति नहीं बने। धाम के प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के सफल आयोजन का भरोसा दिलाया। 29 जुलाई को मसाणिया भैरव धाम में आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को देखते हुए आज यहाँ सभी अधिकारियों की मीटिंग रखी है गुरु जी के सानिध्य में और सभी से ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेले में पधारें। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी उनकी विभाग से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो भी उनके विभाग से रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं, वो उनको सुनिश्चित करावें ताकि मेले को सुचारू रूप से संचालित करने में पूर्ण सहयोग। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति एवं श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरीगंज के तत्वावधान में 16 से 24 जुलाई तक आयोजित होने वाले भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से शुरू हो गया। समिति अध्यक्ष संजय कंदोई व सचिव विनोद डीडवानिया ने बताया कि आज भगवान जगन्नाथ जी अज्ञातवास से निज मंदिर में विराजे, फिर वहां पूजा अर्चना की गई। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति एवं श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरीगंज के तत्वावधान में 16 से 24 जुलाई तक आयोजित होने वाला भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से शुरू हो गया। समिति अध्यक्ष संजय कंदोई व सचिव विनोद डीडवानिया ने बताया कि आज भगवान जगन्नाथ जी अज्ञातवास से निज मंदिर में विराजे, फिर वहां पूजा अर्चना की गई। इसके बाद संजय कंदोई व सचिव विनोद डीडवानिया सहित कमेटी के पदाधिकारियों ने मंदिर पर विधि विधान से ध्वजारोहण किया। शाम को भगवान जगन्नाथ की भक्तों को दर्शन के लिए रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर रवाना हुए। ऋषि घाटी स्थित भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से शाम महाआरती के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ यात्रा से भगवान की झांकियों और गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण पर भक्तों को दर्शन देने के लिए रवाना हुए। रथ यात्रा में सबसे आगे बग्गी, घोड़े, ढोल, गणेश जी की झांकी साथ चल रही थी। इसके बाद चार भुजानाथ की झांकी की रेवाड़ी, जयपुर गोविंद देव जी की झांकी सहित अन्य भगवान की झांकियां भी शामिल रही। इस रथ यात्रा में खास बात यह रही कि रथ यात्रा के साथ दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध कांतारा देवी की झांकी भी शामिल हुई। कांतारा देवी और नरसिंह अवतार की झांकी भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। देखिए, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जो कि हमारे अज्ञातवास पर चले जाते हैं और आज अपने भाई बलभद्र और बहन
सुभद्रा जी के साथ में आज रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर यहाँ पर सवारी निकाली गई है। जगदीश भगवान के यहाँ से सवारी हमारी प्रारंभ हुई थी और उसके बाद के अंदर यहाँ से गंज से आगरा गेट और नया बाजार चौपड़ पर एक महाआरती हमारी यहाँ 7:15 बजे के आसपास हुई थी। उसके बाद में हम लोग चूड़ी बाजार, मदार गेट, वहां से नाला बाजार होते हुए दरगाह बाजार और धान मंडी दिल्ली गेट और वहां से हम लोग जनकपुरी पहुंचेंगे। जगह जगह स्वागत किया गया। देखिए, कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा, कई समाज द्वारा जगह जगह ठाकुर जी की आरती की गई, ठाकुर जी का भोग लगाया गया और पूजा की गई। यहाँ पर अजमेर की जनता ही नहीं, अजमेर के आसपास की जनता को पूरे साल भर एक ऐसा उत्साह और इंतजार रहता है कि कब ठाकुर जी, जगन्नाथ जी भगवान अपने नगर भ्रमण पर आए और दर्शन हम प्राप्त करें। और ये जो पवित्र रस्सा देख रहे हो, इसको वासुकी नाग का स्वरूप दिया गया है और मात्र इस पवित्र रस्से के हाथ लगाने से, इसको खींचने से उनको लगा कि हमारे सारे कर्म, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही अच्छे रास्ते पर चला जाएगा। यहाँ से सारे जीवन के दर्द दुख हमारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ से इस पवित्र रस्से को खींचने के लिए अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, मेड़ता, यहाँ से लोग बाग हमारे मध्य यहाँ पधारे हैं आज यहाँ पर और ये बहुत ही धूमधाम से हम लोग यहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमने निकाली है। और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कई जीवित झांकियां भी यहाँ पर दी हुई है। गणेश जी की झांकी है, नरसिंह भगवान की झांकी है, भगवान गोविंद देव जी की झांकी है, यहाँ पर चारभुजानाथ जी की यहाँ पर रेवाड़ी यहाँ पर विराजमान है, राधा कृष्ण भगवान की है, कान तारा हमारे यहाँ मध्य बीच में है। कई जीवित झांकियां हम लोगों में क्या है, ऊंट है, घोड़े हैं, बैंड है, ढोल है और सभी समाज के हम लोग समूह सामूहिक रूप से, अग्रवाल समाज ही नहीं, संपूर्ण समाज इस रथ यात्रा में शामिल होकर जन्म लाभ कमा रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं ग्राम साथी संगठन के बैनर तले शुक्रवार को अजमेर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं ग्राम साथीन संगठन के बैनर तले शुक्रवार को अजमेर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 14 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन करने के बावजूद उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने तथा सेवा समाप्ति अथवा सेवानिवृत्ति के समय कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि वर्तमान में उन्हें मिलने वाला मानदेय बेहद कम है और उसका भुगतान भी 2 किश्तों में किया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में इतने कम मानदेय में जीवन यापन करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करे।
उन्होंने सरकार से ऑनलाइन व्यवस्था को सरल बनाने तथा तकनीकी परेशानियों का स्थायी समाधान करने की मांग की। संगठन की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि सरकार उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले तो हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट से पहली मांग ये है कि हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। अगर कोई भी कारणवश अगर राज्य सरकार का दर्जा अगर गवर्नमेंट हमें नहीं दे पा रही है तो हमें कम से कम 28,000 तक का मानदेय तो दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रेशर से हम काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर से हमारे ऊपर काम का बोझ डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, उसको देखते हुए 28,000 भी कम ही है। दूसरा, हमारे ऊपर ऑनलाइन का इतना काम दे दिया सरकार ने, आपको जो करना है ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में अगर किसी का फेस कैप्चर नहीं हो रहा है तो वो गलती हमारी है। नोटिस तैयार है, हटाने के लिए तैयार है हमको। और केवल पोशार का मतलब जो फेस कैप्चर है जिसमें कुछ नहीं आता, दलिया खिचड़ी, जो मतलब जो लाभार्थी भी लेना पसंद नहीं करते हैं, सही बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल पसंद नहीं करते लाभार्थी लेना उनको, लेकिन फिर भी आप फेस कैप्चर करो। फेस कैप्चर करने के लिए हमको रात को 8-8 बजे लोगों के घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो केंद्र है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और रिचार्ज का पैसा गवर्नमेंट हमको देती नहीं है। 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज होता है आप बताइए? 166 मिलते हैं। 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज अभी हो रहा है क्या? आप खुद बोलो, कोई भी ऐसी कंपनी है क्या जो अपने को 200 रुपए का रिचार्ज दे रही है? लेकिन सरकार ने हमको 200 पे अटका रखा है, वो भी टाइम पे नहीं है। आज कम से कम हो गए होंगे हमारे 350 मतलब कार्यकर्ता है जिनका कुछ भी नहीं आया है। आज किस तरह से विरोध जताने आए